बच्चों, आज मैं कक्षा 9 गद्य का तीसरा लेसन जिसका नाम है आदि कवि वाल्मीकि का 5वां पैराग्राफ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें। दिया है, अथ कदाचित स ब्रह्मर्षि नारदात भगवता रामस्य लोक कल्याणकरम वृत्तम सुश्राव। अथ इसके बाद, कदाचित कभी, स वह ब्रह्मर्षि नारदात नारद से, भगवतः भगवान रामस्य राम के, लोक कल्याणकारी वृत्तम चरित्र को सुश्राव सुने। इसके बाद कभी वह ब्रह्मर्षि नारद से भगवान राम के लोक कल्याणकारी चरित्र को सुने। तदा प्रभृति एव रामचरितम काव्यबद्धम कर्तुम आकांक्षते अस्म। तदा तभी से प्रवृत्ति लेकर रामचरित काव्यबद्धम काव्य की रचना करने की आकांक्षते अस्म चाहते थे, इच्छा करते थे। तभी से लेकर यह रामचरित काव्य रचना करने की इच्छा करते थे। अथ एकदा महर्षि माध्यान्दिन सवनाय प्रयाग मंडलांतर्गताम तमसा नदीम गच्छन आसीत्। अथ इसके बाद, एकदा एक दिन, महर्षि वाल्मीकि माध्यान्दिन दोपहर में सवनाय स्नान करने के लिए प्रयाग मंडलांतर्गताम मने प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदी गच्छन आसीत् जा रहे थे। इसके बाद एक दिन महर्षि वाल्मीकि दोपहर में स्नान करने के लिए प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदी जा रहे थे। तत्र वन श्रियम निरीक्षमाण महामुनि स्वच्छंदम विचरत क्रौंच मिथुनम एकम अपश्यत। तत्र वहाँ वन श्रेयम जंगल की शोभा को निरीक्षमाण देख ही रहे थे कि महामुनि ने स्वच्छंद विचरण करते हुए एक क्रौंच मिथुनम क्रौंच पक्षी के जोड़े को अपश्यत देखा। वहाँ जंगल की शोभा को देख ही रहे थे कि महामुनि ने स्वच्छंद विचरण करते हुए एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। पश्यत एव तस्य कश्चित् पाप निश्चय व्याध तस्मात् मिथुनात् एकम बाणेन बिजघान। पश्यत एव देख ही रहे थे कि तस्य उसको कश्चित किसी पाप निश्चय पापी व्याध शिकारी ने तस्मात् उस क्रौंच पक्षी के मिथुनात् जोड़े में से एक को बाण से बिजघान मार डाला। देख ही रहे थे कि उसको किसी पापी शिकारी ने उस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को बाण से मार डाला। बाणेन विद्धम महितले लुंठनतम सोणि परितांगम तम विलोक क्रौंची कौणया गिरा रुराव। बाण से विद्धम घायल होकर महितले पृथ्वी तल पर लुंठनतम गिर गया। शोणित परितांगम खून से लथपथ उसके अंगम शरीर को विलोक्य देखकर क्रौंची करुण गिरा स्वर में या वाणी में रुराव रो रही थी। बाण से घायल होकर वह क्रौंच पक्षी यानी जो नर क्रौंच था वह पृथ्वी तल पर गिर गया। खून से लथपथ उसके शरीर को देखकर क्रौंची करुण स्वर में रो रही थी। क्रौंच्या करुणारवम श्रावम मुनि हृदया लीनः
शोकानल परिद्रुतः करुण रसः श्लोकच्छलाद हृदयात् एवं निर्गतः अभवत्। क्रौंची के करुणारवम करुण स्वर को श्रावम श्रावम सुन सुनकर मुनि हृदयालीन मुनि का हृदय शोकानल परिद्रुत, शोकानल अनल मन अग्नि होता है, शोक रूपी अग्नि से परिद्रुत पिघल गया और करुण रस के छलाद मने बहाने उनके हृदयात एव हृदय से श्लोकम एक श्लोक निर्गता अभवत निकल गया। क्रौंची के करुण स्वर को सुन सुनकर मुनि का हृदय शोक रूपी अग्नि से पिघल गया और करुण रस के बहाने उनके हृदय से एक श्लोक निकल पड़ा। श्लोक देख लें, दिया है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनात एकम अवधि काम मोहितम। कहे कि निषाद, हे शिकारी, तुम शाश्वती समान निरंतर प्रतिष्ठा को अर्थात सम्मान को मागमः नहीं प्राप्त करोगे। हे शिकारी, तुम निरंतर प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त करोगे। यत क्योंकि तुमने काम मोहितम काम से मोहित क्रौंच मिथुनम क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एकम एक को अवधि बाण से मार डाला है। हे शिकारी, तुम कभी प्रतिष्ठा को निरंतर प्राप्त नहीं करोगे क्योंकि तुमने काम से मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को बाण से मार डाला है। पूरे का अर्थ देख लें। इसके बाद कभी वह ब्रह्मर्षि नारद से भगवान राम के लोक कल्याणकारी चरित्र को सुने। तभी से लेकर यह रामचरित काव्य रचना करने की इच्छा करते थे। इसके बाद एक दिन महर्षि वाल्मीकि दोपहर में स्नान करने के लिए प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदी जा रहे थे। वहां वन की शोभा को देख ही रहे थे कि महामुनि ने स्वच्छंद विचरण करते हुए क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। देख ही रहे थे कि उसको किसी पापी शिकारी ने उस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को बाण से मार डाला। बाण से घायल होकर वह पृथ्वी तल पर गिर गया। खून से लथपथ उसके शरीर को देखकर क्रौंची करुण स्वर में रो रही थी। क्रौंची के करुण स्वर को सुन सुनकर मुनि का हृदय शोक रूपी अग्नि से पिघल गया और करुण रस के बहाने उनके हृदय से एक श्लोक निकल पड़ा। हे शिकारी, तुम निरंतर प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त करोगे क्योंकि तुमने काम से मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को बाण से मार डाला है। प्यारे बच्चों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।